हो गया आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, ये जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष अभी जारी है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आप सभी को पता है कि रीट पात्रता परीक्षा कब होने वाली? फरवरी में होने वाली तय है। क्या फरवरी में होने वाली तय है? तो हमारे पास समय काफ़ी कम बचा है, मात्र एक महीना बचा है रीट पात्रता परीक्षा के लिए। तो इस एक महीने में हमें अपनी तैयारी को काफ़ी मजबूत बनानी है। तो एक बार सभी इस सेशन को शेयर कर दो अपने साथियों के साथ। और जो भी विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलो शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन। और पहला क्वेश्चन है इस सेशन का, मनोविज्ञान के किस संप्रदाय में तथ्यात्मक एवं वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन के उपयोग पर बल दिया दिया है? तो ऑप्शन है मनोविश्लेषणवाद, संरचनावाद, संज्ञानवाद और व्यवहारवाद। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो सभी एक बार इसका आंसर कर दो कमेंट में, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। मनोविज्ञान के किस संप्रदाय में तथ्यात्मक एवं वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन में उपयोग पर बल दिया है? तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है व्यवहारवाद। तो जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है, यह परिभाषा किसने दी थी? ऑप्शन स्किनर ने, करो एंड करो ने, कोल सैनिक ने और थॉर्नडाइक ने। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। और जो भी विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और जिसने भी सेशन को शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के साथ वो एक बार सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दे। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहारों और व्यक्तित्व आ जाता है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? स्किनर के द्वारा। किसके द्वारा? स्किनर के द्वारा। तो यहाँ पर कौन सा? स्किनर के द्वारा दी गई। ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बिल्कुल ऐसे ही चलेंगे हम। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है, यह कथन किसका? ऑप्शन स्किनर का, करो एंड करो का, कुपुस्वामी का, ब्राउन का। तो शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने एवं अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है, यह कथन किसका है? तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ? तो यह कथन आपके करो एंड करो का। करो एंड करो का पूरा नाम क्या था? कौन बताएगा कमेंट में? तो करो एंड करो का पूरा नाम था एलिस करो और लिस्टर करो। क्या था? एलिस करो और लिस्टर करो। करो एंड करो का पूरा नाम था। ये दो व्यक्ति थे अलग अलग, याद रखना, एक था एलिस करो और एक था लिस्टर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविश्लेषणवाद के प्रतिपादक है। तो मनोविश्लेषणवाद के प्रतिपादक कौन है बताओ एक बार सभी? सिगमंड फ्राइड, कार्ल युंग, विलियम जेम्स, जॉन डीवी। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है बताओ एक बार सभी? तो मनोविश्लेषणवाद के प्रतिपादक कौन है? सभी को पता है सिगमंड फ्राइड, जिन्होंने 1900 में मनोविश्लेषणवाद की स्थापना की थी। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के द्वारा शिक्षक। तो शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के द्वारा शिक्षक बालकों की व्यक्तित्व विभिन्नताओं का ज्ञान प्राप्त करता है, उचित शिक्षण विधियों का चयन करता है, कक्षा कक्ष में अनुशासन स्थापित करता है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर है? उपरोक्त सभी। तो शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के द्वारा शिक्षक बालक की व्यक्तित्व विभिन्नताओं का ज्ञान प्राप्त करता है, उचित शिक्षण विधियों का चयन करता है, यह भी बिल्कुल सही। और कक्षा कक्ष में अनुशासन स्थापित करता है, यह भी बिल्कुल सही। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी डी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रशिक्षणार्थी हेतु शिक्षा मनोविज्ञान का आधारभूत कार्य। तो ऑप्शन है कक्षा शिक्षण की युक्ति सिखाना, शिक्षण के विभिन्न पक्षों के प्रति अंतर्दृष्टि पैदा करना, छात्रों की समस्या व्यवहार एवं आवश्यकता के प्रति अंतर्बुझ विकसित करना, शिक्षण प्रक्रिया
के मूल्यांकन के लिए अनुसंधान डिजाइन तैयार करना। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है, बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर, जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों का लेवल सेम रहने वाला है, बिल्कुल इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो इसकी पीडीएफ मिलेगी आपको, हमारा टेलीग्राम चैनल है मुकेश जीके ट्रिक के नाम से, टेलीग्राम चैनल है मुकेश जीके ट्रिक के नाम से। वहाँ पर आपको सभी क्लासों की पीडीएफ भी मिल जाएगी और जीके और सभी विषय के आपको हस्तलिखित नोट्स मिलेंगे मुकेश जीके ट्रिक टेलीग्राम चैनल पर। और खास बात एक है कि रीट पात्रता परीक्षा 2025 के लिए आपको मिलेंगे 2011 से 2022 तक के सभी पिछले सालों के पेपर, 2011 से 2022 तक के सभी पिछले सालों के पेपर मिलेंगे आपको टेलीग्राम चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर, जिसकी लिंक मिलेगी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में या फिर इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। इस लिंक पर टैप करके आपको टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना है। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय मनोविज्ञान को विशुद्ध विज्ञान के रूप में स्थापित करने पर बल देता है। ऑप्शन है संज्ञानवाद, व्यवहारवाद, निर्मितवाद और गेस्टाल्टवाद। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा राइट आंसर है, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो मनोविज्ञान को कौन सा संप्रदाय मनोविज्ञान को विशुद्ध विज्ञान के रूप में स्थापित करने पर बल देता है, तो व्यवहारवाद बिल्कुल राइट आंसर। यहाँ पर बी आंसर जिसने भी दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार बच्चे को निम्न प्रकार से शिक्षा देता है। तो परिवार है ये बच्चों को किस प्रकार शिक्षा देता है। ऑप्शन है औपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से और जानबूझकर और नियमित रूप से। तो एक होता है औपचारिक, एक होता है अनौपचारिक और एक होता है निरौपचारिक। औपचारिक वो होता है जिसमें शिक्षा है वो एक निश्चित समय, निश्चित विधि और निश्चित स्थान पर दी जाने वाली शिक्षा होती है, वो औपचारिक शिक्षा होती है। और अनौपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा का मुख्य साधन क्या होता है, विद्यालय होता है। क्या होता है, औपचारिक शिक्षा का मुख्य साधन विद्यालय होता है और अनौपचारिक शिक्षा का मुख्य साधन क्या होता है, परिवार होता है। क्या होता है, परिवार। तो परिवार शिक्षा देने के लिए कोई निश्चित समय नहीं होती है, निश्चित विधि नहीं होती और निश्चित स्थान नहीं होता। तो यहाँ पर परिवार अनौपचारिक रूप से शिक्षा देता है बच्चों को। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, बी आंसर। कौन सा, बी आंसर अनौपचारिक। तो यहाँ पर बी आंसर जिसने भी दिया सभी का बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन है आत्मा के विज्ञान के रूप में, तर्क के विज्ञान के रूप में, चेतना के विज्ञान के रूप में और मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में। तो यहाँ पर बताओ कौन सा आंसर राइट आंसर है। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी डी आंसर दिया है, तो यहाँ पर डी कैसे होगा भैया, और नीचे दे रखी ऑप्शन ए और डी, बी और सी, केवल ए केवल बी। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। कौन सा आंसर यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो यहाँ पर हो जाएगा आत्मा के रूप में किसने कहा था, प्लेटो ने कहा था, अरस्तु ने कहा था, डेकार्ते ने कहा। मस्तिष्क यानी मन और मस्तिष्क के रूप में किसने कहा था, पेस्ट इटली का वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक था पाम्पोनोजी, उसने कहा था। और चेतना का विलियम जेम्स ने कहा, विलियम वुंट ने कहा। यहाँ पर तर्क का नहीं होगा, क्या नहीं होगा, तर्क का। व्यवहार के विज्ञान के रूप में किसने कहा था, वाटसन ने। किसने कहा था, वाटसन ने। तो यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, केवल और केवल बी। तो यहाँ पर डी आंसर होगा। कौन सा, डी आंसर जिसने भी दिया सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। पिछले हमने यहाँ पर नहीं देखा था ना, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा डी आंसर, केवल बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावला व स्किनर निम्न में से किससे संबंधित है। तो पावला और स्किनर किससे संबंधित है। ऑप्शन है संरचनावाद से, प्रकार्यवाद से, गेस्टाल्टवाद से, व्यवहारवाद से। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर, फटाफट आंसर करो सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में। और आपको लास्ट में कमेंट में जरूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, इस सेशन से आपने कितने क्वेश्चन सही किए और आज का ये सेशन आपको कैसा लगा, ये भी कमेंट में सभी को बताना है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर, सी आंसर। पावला व स्किनर किससे संबंधित है, व्यवहारवाद से। किससे संबंधित है, व्यवहारवाद से। तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है, तो शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है ऑप्शन है अधिगमकर्ता से, अधिगम प्रक्रिया से, अधिगम स्थितियों से और उपरोक्त सभी से। तो शिक्षा मनोविज्ञान किससे संबंधित है बताओ एक बार सभी। तो शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है अधिगमकर्ता से, अधिगम प्रक्रिया से और अधिगम स्थितियों से। यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, उपरोक्त सभी। तो डी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को सबसे उपयुक्त रूप से प्रदर्शित करता है। ऑप्शन है धनात्मक विज्ञान, नियामक विज्ञान और व्यवहारगत विज्ञान। तो इनमें से आपको सही उत्तर का उत्तर छांटना है। ऑप्शन है ए और बी दोनों, बी और सी दोनों, सी केवल सी और केवल सी, ए और सी या फिर केवल सी। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए और सी, धनात्मक और व्यवहारगत, धनात्मक और व्यवहारगत। तो यहाँ पर हो जाएगा सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर, कौन सा सी आंसर। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को सबसे उपयुक्त रूप से प्रदर्शित करती है धनात्मक विज्ञान के रूप में और व्यवहारगत विज्ञान के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है, तो इनमें से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है। ऑप्शन है अनुप्रयुक्त विज्ञान, व्यवहारिक विज्ञान, आदर्श मूलक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। तो इनमें से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है। तो इनमें से शिक्षा मनोविज्ञान क्या नहीं है, आदर्श मूलक विज्ञान, ये शिक्षा मनोविज्ञान नहीं। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने शिक्षा में मुख्य परिवर्तन शिक्षक केंद्रित से होना। तो शिक्षा में मुख्य परिवर्तन शिक्षक केंद्रित से होना। ऑप्शन है छात्र केंद्रित, अभिभावक केंद्रित, उपरोक्त सभी और प्रबंधन केंद्रित। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर, सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। ए आंसर बहुत बढ़िया दोस्तों, लाजवाब, क्या बात है, सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। ए आंसर छात्र केंद्रित। तो शिक्षा में सॉरी यहाँ पर शिक्षा है, शिक्षा में परिवर्तन शिक्षक केंद्रित से होना। तो यहाँ पर होता है छात्र केंद्रित, कौन सा छात्र केंद्रित। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है। तो इनमें से कौन सा शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन है आपके सामने व्यक्तिगत समानताएं, मूल्यांकन, पाठ्यक्रम का निर्माण, अधिगम। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो यहाँ पर जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है व्यक्तिगत समानताएं। तो व्यक्तिगत समानताएं ये शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है। क्या किसका नहीं है, शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है, कौन सा, व्यक्तिगत समानताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय का लघु समाज की संख्या दी है। तो विद्यालय को लघु समाज की संख्या दी है, तो किसने दी है विद्यालय को लघु समाज की संख्या किसने दी। ऑप्शन है पियाजे ने, सारेंस ने, जॉन डीवी ने, किलपैट्रिक ने। तो विद्यालय को लघु समाज की संख्या किसने दी है बताओ एक बार सभी। राइट आंसर आना चाहिए सभी का, बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए कमेंट में, कमेंट रुकना नहीं चाहिए भाई किसी का भी ना, कमेंट में आंसर देते चलो सभी। तो अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर तो फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, जॉन डीवी ने विद्यालय को लघु समाज की संज्ञा दी है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य नहीं है। तो इनमें से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य नहीं है। ऑप्शन है अधिगमकर्ता को जानना, विषय वस्तु का चयन एवं संगठन करना, सीखने की प्रविधियों के लिए सलाह देना, असामान्य मनोविज्ञान वाले व्यक्तियों को समझना। तो निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य नहीं है। वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बता दो सभी, और यहाँ पर सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है डी आंसर, असामान्य मनोविज्ञान वाले व्यक्तियों को समझना। ये शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य नहीं है भाई ना। शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य क्या होता है, अधिगमकर्ता को जानना होता है, विषय वस्तु का चयन एवं संगठन करना होता है, और सीखने की प्रवृत्तियां होती है, प्रविधियों के लिए सलाह देना, ये होता है शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य। असामान्य मनोविज्ञान वाले व्यक्ति को जाना ये शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य नहीं होता है। तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो इनमें से कौन सा कथन आपको असत्य चुनना है। तो ऑप्शन है शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा संबंधी व्यापक दृष्टिकोण नहीं प्रदान करता है, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान रखना सिखाता है। ये तो बिल्कुल सही है भाई ना, ये तो बिल्कुल सही है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों को मापन की विधियों से परिचित कराता है, ये भी बिल्कुल सही है। और शिक्षा मनोविज्ञान श्रेष्ठ शिक्षण विधियों
की जानकारी देता है, ये भी बिल्कुल सही। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। कौन सा कथन असत्य है, तो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा संबंधित व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है, तो यहाँ पर क्या है, प्रदान नहीं करता है, दृष्टिकोण नहीं प्रदान करता। तो यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा अपना बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, लो भाई अगला क्वेश्चन आपको कहता है कि शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व क्या है भाई, शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व है। तो इनमें से ऑप्शन आपके सामने, विकासात्मक विशेषताओं को समझने में, अधिगम की प्रकृति को समझने में, व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने में, सभी विकल्प सही है। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर है, सभी आंसर कर दो एक बार सभी कमेंट में, कौन सा आंसर यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व क्या है, विकासात्मक विशेषताओं को समझने में, अधिगम की प्रकृति को समझने में, व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने में, और सभी विकल्प सही है। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर, जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान का एक कार्य नहीं, तो इनमें से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य नहीं। ऑप्शन है, अनुशासन बनाए रखने में सहयोग, कक्षा कक्ष की समस्याओं का समाधान, आकलन व मूल्यांकन में सहयोग, कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी, कौन सा आंसर राइट आंसर यहाँ पर। तो आपसे क्या पूछा है, शिक्षा मनोविज्ञान का एक कार्य नहीं है, तो आपसे पूछा है एक कार्य नहीं है, तो अनुशासन बनाए रखने का तो कार्य होता है शिक्षा मनोविज्ञान का, कक्षा कक्ष की समस्याओं का समाधान करना ये भी कार्य होता है शिक्षा मनोविज्ञान का, और आकलन एवं मूल्यांकन में सहायक ये भी शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य होता है। तो यहाँ पर कोई भी विकल्प सही नहीं। तो आपसे पूछा इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए भाई ना। तो यहाँ पर पूछा एक कार्य नहीं, तो ये तो सभी कार्य है ना, ये तो सभी कार्य शिक्षा मनोविज्ञान के, तो यहाँ पर कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा अपना बिल्कुल राइट आंसर, जिसने भी डी आंसर दिया है ना उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है, तो इनमें से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है। ऑप्शन है, शिक्षा की एक अनुप्रयुक्त शाखा, शिक्षा का विज्ञान, एक धनात्मक विज्ञान, एक मानक यानी नॉर्मेटिव विज्ञान। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। तो शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है, तो शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है ये पूछा आपसे। तो शिक्षा का विज्ञान ये तो है, मनोविज्ञान एक अनुप्रयुक्त शाखा है, और एक धनात्मक विज्ञान ये भी है। तो आपसे पूछा है शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है, तो एक मानक विज्ञान नहीं है, तो शिक्षा मनोविज्ञान एक मानक विज्ञान नहीं है। तो यहाँ पर भी डी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है, जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। तो एक बार सभी सेशन को लाइक कर दो भाई, जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक कर दो फटाफट, और एक बार जम के तरीके से सेशन को शेयर कर दो भाई, अपने दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कर दो। और जो भी विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं जुड़े वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, सूचना संस्करण सबसे अधिक निकटता से संबंध है। तो ऑप्शन है, व्यवहारवाद से, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान से, सामाजिक संज्ञानात्मक मनोविज्ञान से। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला। तो यहाँ पर संज्ञानात्मक मनोविज्ञान से संबंध है। तो सूचना प्रसंस्करण संस्करण का सबसे अधिक निकटता से संज्ञानात्मक विकास से संबंध है। तो यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, कौन सा, सी आंसर, जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु की व्याख्या के लिए उपयुक्त पद है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु की व्याख्या के लिए उपयुक्त पद कौन सा। ऑप्शन है, निश्चयात्मकता, संभावना, पूर्णता, पूर्व नियतता और विकासशीलता। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है, फटाफट आंसर करो एक बार सभी। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु की व्याख्या के लिए उपयुक्त पद है। तो आपसे पूछा शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु की व्याख्या के लिए उपयुक्त पद कौन सा भाई। तो व्याख्या के लिए उपयुक्त पद कौन सा है, विकासशीलता। क्या है, विकासशीलता। तो यहाँ पर डी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है, विकासशीलता। डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर कौन सा, डी आंसर। डी आंसर जिसने भी दिया सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है।
पीडीएफ के लिए मैंने बता दिया ना पहले। तो पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर। लिंक मिल जाएगी आपको इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में, इसकी लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल की, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो, है ना। तो एक बार सभी इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। शैक्षिक प्रतिक्रिया के मुख्य तत्व, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शैक्षिक प्रतिक्रिया के मुख्य तत्व कौन कौन से होते हैं? ऑप्शन है अधिगमकर्ता, शिक्षक, अधिगम अनुभव, अधिगमकर्ता शिक्षक, अधिगम प्रक्रिया, और अधिगमकर्ता, अधिगम अनुभव, अधिगम प्रक्रिया और अधिगम परिस्थितियां। अधिगमकर्ता, शिक्षक, अधिगम अनुभव, अधिगम प्रक्रिया और अधिगम परिस्थितियां। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। अधिगम प्रक्रिया के मुख्य तत्व कौन कौन से होते हैं? तो अधिगम प्रक्रिया के मुख्य तत्व कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है अधिगमकर्ता होता है, एक होता है शिक्षक होता है, एक होता है अधिगम अनुभव और अधिगम प्रक्रिया और अधिगम परिस्थितियां। ये यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। मुख्य तत्व कौन कौन से होते हैं? अधिगमकर्ता होता है, शिक्षक होता है, अधिगम अनुभव होता है, अधिगम प्रक्रिया होता है और अधिगम परिस्थितियां होता है। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान, यह परिभाषा किसकी है? तो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, यह परिभाषा किसकी? ऑप्शन है पिल की, स्किनर की, करो एंड करो की, वुडवर्थ की। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान, ये परिभाषा किसने दी थी? तो ये परिभाषा दी थी आपके पिल ने। किसने दी? ये पिल ने दी थी। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी ए आंसर दिया ना उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित सत्य कथन है। तो इनमें से शिक्षा मनोविज्ञान से अब की बार पूछा सत्य कथन कौन सा है? तो शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षा, तो मनोविज्ञान में शिक्षा, मनोविज्ञान का आधार शिक्षा, मनोविज्ञान का शिक्षा का आधार मनोविज्ञान, मनोविज्ञान के समान शिक्षा। तो इनमें से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित सत्य कथन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आंसर राइट आंसर रहने वाला? तो शिक्षा का आधार क्या होता है? मनोविज्ञान होता है। क्या होता है? शिक्षा का आधार क्या होता है? मनोविज्ञान। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन में व्याख्या करता है, यह कथन किसका है? ये तो क्वेश्चन आ चुका है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। ऑप्शन है स्किनर, करो एंड करो, ब्राउन, कुपुस्वामी। तो ये क्वेश्चन फिर से पुट अप हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। तो शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभव एवं वर्णन की व्याख्या करता है, ये कथन किसका है? यहाँ पर सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, बी आंसर आ रहा है। सभी का आ रहा है बी 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 बी। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी का बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर बी आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रेरकीय संप्रदाय के प्रतिपादक कौन है? तो प्रेरकीय संप्रदाय के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन है विलियम मैकडूगल, जॉन डेवी, विलियम वुंड, सिगमंड फ्राइड। तो इनमें से राइट आंसर बताओ कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। कौन सा आंसर यहाँ पर राइट आंसर है? प्रेरकीय संप्रदाय के प्रतिपादक कौन है? तो बताओ यहाँ पर विलियम मैकडूगल। कौन है? विलियम मैकडूगल। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित नहीं है? तो इनमें से कौन सा कथन है जो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है ये एक व्यवहार परक विज्ञान है, ये एक सामाजिक विज्ञान है, ये एक धनात्मक विज्ञान है और ये एक मानकीय विज्ञान है। तो यहाँ पर तो सभी का आंसर आना चाहिए। ध्यान से जो भी क्वेश्चन पढ़े वो तो कर लेंगे भाई ना। तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित नहीं है। तो पहले आता कि ये क्या है? मानक विज्ञान। अब आ रहा है मानकीय विज्ञान। क्या आ रहा है? ये एक मानकीय विज्ञान। तो क्या एक शिक्षा मनोविज्ञान मानकीय विज्ञान है? तो मानकीय विज्ञान नहीं है शिक्षा विज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान मानकीय विज्ञान नहीं है। तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, डी आंसर। बहुत बढ़िया दोस्तों, सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है यहाँ पर डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है।
तो शिक्षा मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? ऑप्शन है आत्मा का धार्मिक परिस्थितियों में, मन का बौद्धिक परिस्थितियों में, मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में, असामान्य व्यक्तियों का। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर होगा? तो ये तो डी तो बिल्कुल भी नहीं होगा ना, डी तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। तो यहाँ पर सी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया है ना, उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको? निम्न में से किसे मनोविज्ञान के तृतीय बल के रूप में जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है। ऑप्शन है विश्लेषणवाद, व्यवहारवाद, संरचनावाद, मानवतावाद। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? मनोविज्ञान में तृतीय बल के रूप में जाना जाता है। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर। तो तृतीय बल के रूप में जाना जाता है मानवतावाद को। किसको? मानवतावाद को। तो मानवतावाद के प्रतिपादक कौन है? कमेंट करो सभी। प्रतिपादक कौन है? कमेंट करो सभी। मानवतावाद के प्रतिपादक कौन है? कमेंट करो। कौन करेगा कमेंट? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपराध मनोविज्ञान के जनक। तो अपराध मनोविज्ञान के जनक ऑप्शन है सीजर, लेम्ब्रोसो, CW बियर्स और एडोल्फ मेयर, डोराथिया डिक्स। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। तो सीजर लेम्ब्रोसो, अपराध मनोविज्ञान के जनक है सीजर लेम्ब्रोसो। तो यहाँ पर ए आंसर जिसने भी दिया सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। और आपको कमेंट में बताना है कि मानवतावाद के प्रतिपादक कौन है, मानवतावाद के प्रतिपादक कौन है, कमेंट में बताना सभी को। तो आज का ये सेशन आपको पसंद आया तो सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दे। और लास्ट में कमेंट में आपको जरूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, इस सेशन से आपने कितने क्वेश्चन सही किए और ये सेशन आपको कैसा लगा ये भी कमेंट में बताना सभी को। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन शानदार सेशन के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।